कहते हैं आप लोग। कल मैं क्वेश्चन आप लोग का 1 से लेके 16 तक बताया था। आज जो बचा है शिफ्ट 1 वाला उसको मैं आज ख़त्म कर दे रहा हूँ। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 107 नंबर देख लीजिए। कह रहा है क्यूब रूट है एक्स, क्यूब रूट एक्स है 1 अपान में क्यूब रूट एक्स है तो इक्वल टू दिया है 4। तो बताना है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमेशा एक फार्मूला याद कर लीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो। अगर मान लीजिए एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू के हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लीजिए। एक परिमेय संख्या है जिसमें एक्स स्क्वायर एक पूर्णांक है तो इन निम्न में से कौन सा अवश्य सत्य होगा, मतलब कि कौन सा सत्य हो जाएगा। तो देखिए परिमेय संख्या है, एक्स कोई परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मान लीजिए ये 3 है और इसका स्क्वायर भी करने पर पूर्णांक होगा तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये भी पूर्णांक आ जा रहा है, इंटीजर आ जा रहा है, ये तो परिमेय संख्या है ही। तो बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य होगा। एक्स सदैव पूर्णांक है, एक्स अपरिमेय, अपरिमेय तो कभी होगा ही नहीं, एक्स सदैव पूर्ण होगा, एक्स इज ऑलवेज होल नंबर, होल भी नहीं होगा। और बोला एक्स गैर पूर्णांक परिमेय हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 1 इज जो होगा, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। देख लीजिए कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल ए दिया है 70 डिग्री और एंगल बी दिया है 80 डिग्री। तो हमेशा इसका अपोजिट जो एंगल होता है ना वो दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 80 है तो ये हो जाएगा 100, ये 70 है तो ये हो जाएगा 110। तो बोल रहा है एंगल डी कितना होगा, एंगल डी हो जाएगा 100, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन देख लीजिए 111 नंबर। कह रहा पी ए यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 दिया है और पी भी दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बताना है पी टी कितना होगा। पी टी स्क्वायर एक फार्मूला होता है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए कितना है, पी ए 3 है, पी बी कितना है 12, 12 3 36, 36 का क्यूब 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए। और यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एक पदीय मतलब बनाना है, एक पदीय होगा कब, ए का वैल्यू कितना होगा कि एक पदीय हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ये मिलके हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए माइनस 3x प्लस माइनस 2 मिलके हो जाएगा 0। तो ये हो गया हम लोग का। इसको एक पदीय बनाना है तो ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कितना कर देंगे तो इसका मतलब एक पद होना चाहिए, एक पद होना चाहिए मतलब ये पूरा कितना हो जाना चाहिए 0। तो ये 0 कब होगा, ये वाला 0 कब होगा, ये 0 का एक ही हाल में हो सकता है जब ए इक्वल टू हम लोग का +3 होगा। +3 या -3 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स में तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा मोनोमियल, सिर्फ एक पद यही 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। एक संख्या है दूसरी संख्या का 17/20 है तो यह दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या का बोला है तो नीचे 20 होगा तो पहली संख्या 17 हो जाएगा, 17/20 के 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17/85, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कह रहे एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है 7h प्लस आर, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो ये 17, 22 दूनी 44, 44 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 748, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। और मूल्यांकन करना है, इवल्यूट करना है। रूट में 13 + 4 √10। तो देखिए 4 √10 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 4 √10 को, ये हो जाएगा 2 × 2 इंटू √10 को ऐसे लिख सकते हैं √2 × √5, ठीक है। तो 2 ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 √2 एक साथ लिख सकते हैं इंटू √5। तो ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो 2ab है तो ए का स्क्वायर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो ऐसा नंबर लीजिए जो जोड़ने पर 13 आ जाता है। तो अगर हम लोग इसको लिख देंगे √5 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, 8 5 13 और ए बी हो ही गया तो ये हो जाएगा √ में a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो गया तो मतलब a + b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 प्लस 2 √2। तो √5 + 2 √2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। वाला क्वेश्चन देते हैं x + y + z = 0 है तो x की + y की + z की -3xyz ज्ञात करें। ये क्या होगा, जब भी x + y + z बराबर 0 होता है तो हमेशा एक फार्मूला होता है x³ + y³ + z³ बराबर हो जाता है 3xyz। जब इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर 0। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि 117 वाला, यदि एक्स और वाई अपरिमेय है या एक्स इंटू वाई अपरिमेय होगा तो क्या सत्य है? कभी नहीं होगा। रेशनल नंबर है, ए भी रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा, तो ये संभव ही नहीं है। और बोला है कि अपरिमेय हो, अपरिमेय कभी पॉसिबल ही नहीं है। बोला इसका पावर बताना है, डिग्री बताना है सबसे ज़्यादा, ये इसका डिग्री है, ये वाला का 5 हो जाएगा, ये वाला का 6 हो जाएगा और ये वाला का 4 होगा। तो कौन सा ज़्यादा है? तो 5 6 वाला सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा कोई नंबर लीजिए जो x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65 होना चाहिए, 65। तो मुझे लग रहा है 8 और 1 लेंगे, तो 8 का एक स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 64 एक 65, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। और इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? तो इसका मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए कह रहा है कि 10 15 एक्स और 25 30 का माध्यिका 20 है, तो 20 है, तो मतलब ये दो इवन काउंट है, काउंट कर लीजिए, तो 5 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, तो ये और ये इन दोनों के बीच में आएगा एक्स, तो एक्स निकालना है। तो बीच वाला जब भी निकालना होगा तो 15, अगल बगल में देख लीजिए 15 और 25 दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा।